Signature Prime Time, your city, your issues. Brought to you by Signature Global. Every Monday. आपका शहर, आपके मुद्दे. Signature Global द्वारा आपके लिए लाया गया प्रत्येक सोमवार. Hello friends, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal, Vanakkam. We are back again with a fresh new episode of Signature Prime Time, brought to you by Signature Global, where we give you news, information and lots more about what's happening in Gurugram. And for this episode, my wardrobe is sponsored by Shopper Stop. You can catch the episode at our YouTube channel, on our Facebook page and on our LinkedIn page. अगर कभी आपसे ये वीडियो छूट भी जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने हेडफोन्स लगा लीजिए या फ़ोन का स्पीकर ऑन कर लीजिए. आप खाना खाते या बनाते वक्त, जॉगिंग, रनिंग या वॉकिंग करते हुए, सब्जियां काटते हुए या कुछ भी और करते हुए इसे सुन सकते हैं. आप सिग्नेचर प्राइम टाइम पॉडकास्ट को earshot.in पर भी सुन सकते हैं. इसके अलावा spotify.com, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और जियो सावन पर भी सिग्नेचर प्राइम टाइम पॉडकास्ट को सुन सकते हैं. It could be goodbye to a dangerous pothole stretch soon. A new pipeline network to treat wastewater in Gurugram. Details of these and much more in this bulletin. Here's some information about an iconic landmark in Gurugram. The subway station of Gurugram's major business hub is now renamed as Signature Global Ifko Chowk Metro Station. If you are a resident of Sector 69 or Sector 70 or somewhere in the nearby sectors, this news will interest you. You may have often taken a long detour to avoid a dangerous unmetalled stretch of Darbaripur Road. That ordeal could soon end, as early as next month. The Municipal Corporation of Gurugram MCG ने दरबारीपुर रोड पर एक 1.2 किलोमीटर का बिटुमेन स्ट्रेच बनाने का फैसला किया है, जो सेक्टर 69 में ट्यूलिप चौक को सोहना रोड से जोड़ता है. फिलहाल बिटुमेन रोड के ना होने से सेक्टर 69, 70, 70A और 75 में रहने वाले कई यात्री वाटिका चौक जाने के लिए काफी भीड़ भाड़ वाले दक्षिणी पेरिफेरल रोड यानी कि SPR से होकर सोहना रोड या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जाते हैं. MCG ने फरवरी के अंतिम सप्ताह तक इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू करने का लक्ष्य रखा है और इसे बनाने में लगभग 7 सप्ताह लगेंगे. तालाब के पैरेलल चलने वाली सड़क को सोहना रोड से जोड़ने वाले दरबारीपुर रोड के 700 मीटर लंबे हिस्से का निर्माण पिछले साल MCG द्वारा किया गया था. इस 1.2 किलोमीटर स्ट्रेच के कंस्ट्रक्शन के बाद यात्री SPA और वाटिका चौक रोड को बाईपास कर सकते हैं और सीधे दरबारीपुर रोड के जरिए सोहना रोड तक पहुंच सकते हैं. इस नए रोड के बनने के बाद कम्यूटर्स को लगभग 2 किलोमीटर कम ट्रैवल करना पड़ेगा और पीक ट्रैफिक आवर्स के दौरान ट्रैवल टाइम भी 15 से 20 मिनट तक कम हो जाएगा. दिस इज व्हाट तुषार यादव, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MCG, who is overseeing the project, said. ये रोड है, बादशाहपुर वार्ड 25 का पार्ट है. इसमें तालाब है हमारा एक लेफ्ट साइड पे. इफ यू मूव फ्रॉम सोना रोड टुवर्ड्स विलेज दरबारीपुर, तो तालाब से लेके टूलिप चौक तक की रोड की रिकंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट था, जो इस बार फाइनेंस कमेटी में डिस्कस हुआ और फाइनली अपॉन डेलिब्रेशन ये अप्रूव किया है वहाँ पे. तो गांव बादशाहपुर, दरबारीपुर, पलड़ा, ये जो भी इससे आगे पड़ेंगे उन कम्यूनिटीज को फायदा होगा जो डेली इस रोड को यूज कर रहे थे. अभी तो DNIT अप्रूव कराने में, टेंडरिंग में और अलॉटमेंट में करीब 45 डेज का समय लग जाएगा. बाद काम शुरू होगा तो 3 महीना करीब उसको पूरा करने में लगेगा. The 1.2 kilometer portion of Darbaripur Road is currently a pothole-riddled, unmetalled road, and commuters have a harrowing time navigating their way through the stretch, especially during monsoon.
A big consequence of India's rapid urbanization has been the rapidly dipping groundwater levels. Gurugram is no exception. The Haryana Water Resource Authority (HWRA) has directed the Gurugram administration to come up with an action plan to increase the groundwater level in the district. Authorities ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रिक्ट वाटर हार्वेस्टिंग कमेटी के तहत एक सब कमेटी बनाने के लिए भी कहा है, जो डेली रिपोर्ट सबमिट करेंगी, जिसका इस्तेमाल गुरुग्राम के लिए वाटर एक्शन प्लान बनाने के लिए किया जा सकता है। एक्शन प्लान शहर में वेस्ट वाटर के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन पर फोकस करेगी और साथ ही साथ गुरुग्राम में वाटर हार्वेस्टिंग पर एक कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी भी बताएगी। देखिए, अभी पिछले ही हफ्ते जो हमारी हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी है उसकी चेयरपर्सन है माननीय श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा जी, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी वर्चुअली, जिसमें जिला गुरुग्राम का जो भूमिगत जल स्तर है उसको लेकर डिटेल में चर्चा हुई थी। और ये देखने में आया था कि जिस स्पीड से अर्बनाइजेशन गुरुग्राम में हुई है तो जो भूमिगत जल का दोहन है वो सस्टेनेबल नहीं हो रहा। लगभग दुगनी रफ्तार से हम भूमिगत जल का दोहन गुरुग्राम क्षेत्र में कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार ये चलता रहा तो आने वाले वर्षों में जल की समस्या होनी संभावित है। तो उसी को देखते हुए ये निर्देश दिए गए कि एक डिस्ट्रिक्ट वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी या एक इस प्रकार की एक समिति बनाई जाए, जिसकी एक स्पेशल सब कमेटी भी हो, इसमें पब्लिक के भी सुझाव लिए जाएं, लोकल एक्सपर्ट्स को भी एसोसिएट किया जाए और एक प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेबल प्लान बनाया जाए कि किस प्रकार से इस गिरते हुए जल स्तर को रोका जाए और इसको हम आगे कैसे ऑपरेट करें। तो यदि आप देखेंगे तो बेसिकली इसमें दो कंपोनेंट है कि एक तो जैसे हमारा मेजर जो हमारा भूमिगत जल है लगभग 50% के आसपास एग्रीकल्चर में यूज होता है, अर्थात सिंचाई के क्षेत्र में यूज होता है। तो उसको हम किस प्रकार से और एफिशिएंट बना सकें, चाहे वो माइक्रो ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे और तालाबों का निर्माण हो, उनका कमांड एरिया बनाने की बात हो, कि सिंचाई में प्रयुक्त होने वाला भूमिगत जो जल है उसकी प्रतिशत को हम कम कर सकें। और दूसरा मुख्य ये है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं या हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़, उसमें जो हमारा ट्रीटेड वेस्ट वाटर है वही इसमें इस्तेमाल हो, ना कि पीने के योग्य पोर्टेबल वाटर। तो इस विषय के ऊपर भी काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई और इस विषय में भी एक प्लान बनाया जा रहा है। तीसरी मुख्य बात है कि हम वर्षा के अधिक से अधिक जल को किस प्रकार से संचयन कर सकें ताकि जो रिचार्ज की स्पीड है भूमिगत जल की उसको अंदर भी इजाफा किया जा सके। तो मुख्यतः इन तीन पहलुओं को लेकर जो जिला प्रशासन है वो कार्य कर रहा है। Gurugram, a dark zone district, has been seeing a reduction in the groundwater level for the past few years. Between 2014 and 2018, the groundwater table in the district fell by 2.5 meters. Agricultural Department's groundwater cell के pre-monsoon आंकड़ों के अनुसार जून 2019 से जून 2020 के बीच जिले में ग्राउंड वाटर टेबल 0.27 मीटर गिरकर 29.86 मीटर पर थी। There's some more water-related news. The Gurugram Metropolitan Development Authority (GMDA) has planned to lay a 50-kilometer network of pipeline this year for the treated wastewater that will be used for upkeep of green belts and parks in the city. Reports में कहा गया कि GMDA के Urban Environment Division hydrants के साथ हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइपलाइन को ट्रीटेड वाटर की मास्टर लाइन से जोड़कर इंस्टॉल करेगा, जो कि पहले से ही शहर के मेजर रोड्स के किनारे बिछाई गई है। इन हाइड्रेंट्स को 30 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। पाइपलाइन को सतह पर मिनिमम डिस्ट्रप्शन के साथ ट्रेंचलेस तकनीक का उपयोग करके बिछाया जाएगा, एक ऐसा मेथड जो कि इस्तेमाल किया जाता है पाइपलाइंस को इंस्टॉल और रिप्लेस करने के लिए। इसका एम पूरे शहर में ट्रीटेड वाटर के लिए पाइपलाइन इंस्टॉल करना है। GMDA के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट के रखरखाव के लिए और गुरुग्राम नगर निगम यानी कि MCG के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज और पार्कों के रखरखाव के लिए किया जाएगा। ट्रीटेड वाटर के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को सक्षम बनाने का लक्ष्य है ताकि ये नजफगढ़ झील में बहने के रूप में बर्बाद ना हो। गुरुग्राम शहर में रिसाइकल्ड वाटर की यूज को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी मास्टर पाइपलाइंस डली हुई हैं, उससे लेटरल पाइपलाइन बिछाने के लिए ग्रीन बेल्ट्स में, पॉन्ड्स में, पार्क्स में उनके कनेक्शन किए जा सकें। इसलिए ये MCG में और GMDA में दोनों तरफ से HDP पाइपलाइन के टेंडर किए हुए हैं।
और इसमें प्रयास ये रहेगा कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ट्रीटेड वाटर का शहर के ग्रीन एरियाज में किया जा सके। अभी हमारे जो मेन पार्क्स हैं जैसे सेक्टर 52 में ताऊ देवीलाल बॉटनिकल गार्डन है, लेजर वैली पार्क है और सिल्वर जुबली पार्क, इनमें ऑलरेडी हम ट्रीटेड वाटर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ एक बूंद भी ग्राउंड वाटर यूज़ नहीं किया जा रहा। जहाँ तक ताऊ देवीलाल सेक्टर 22 की पार्क की बात है तो उसमें भी हमारी एक पाइपलाइन का इंफ्रा 2 डिवीज़न द्वारा टेंडर एस्टिमेट ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है और वो उनको भी हम वहाँ उस लाइन को भी कनेक्ट कर देंगे, ओल्ड गुड़गांव को भी, और वो पाइपलाइन हमारी जंगला चौक तक जाएगी। तो इस तरह करके ट्रीटेड वाटर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है शहर में। अब फर्स्ट फेज में 50 किलोमीटर की लाइन GMD बिछा रहा है और इसी तरह जो MCG में भी काम चल रहा है। The city already has a network of over 100 km of treated wastewater pipelines. Gurugram generates 243 million litres per day of treated wastewater at present. Under the Haryana government's reuse of treated wastewater policy, every municipality has been given a target of using at least 25% of treated water by 2022. Gurugram has been included among the top 11 awardees in Street for People Challenge, a central government initiative to make city streets pedestrian friendly, for its pedestrian-only trial conducted at Sadar Bazaar in March last year. The Street for People Challenge को केंद्र सरकार द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। चैलेंज के क्राइटेरिया में ऐसे डिजाइन्स तैयार करना शामिल थे जिन्हें कम वक्त में एग्जीक्यूट किया जा सके, जो कॉस्ट एफिशिएंट हो और स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एडिक्वेट स्पेस, सेफ्टी, कंफर्ट जैसे की पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली पैरामीटर्स को एड्रेस करते हों। पिछले साल मार्च में गुरुग्राम नगर निगम MCG ने जामा मस्जिद और पुराने पोस्ट ऑफिस के बीच मेन सदर बाजार मार्केट में 600 मीटर की दूरी को पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाने की कोशिश की थी। दुकानदारों की भारी प्रोटेस्ट के कारण व्हीकल फ्री ट्रायल अपनी ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया। ट्रायल्स के फेल होने के बावजूद सदर बाजार मार्केट और आसपास के सरकारी स्कूल एरिया के लिए MCG की व्हीकल फ्री ट्रायल कॉन्सेप्ट ने गुरुग्राम को कोहिमा, कोची, बेंगलुरु, नागपुर, पुणे और उदयपुर जैसे अन्य शहरों के साथ चुनौती का पहला चरण पार करने में मदद की। Sadar Bazaar, purely a commercial area where 95% of the customers can reach on foot, but only 15 to 20% of the road space is available for them, as it is filled with haphazard parking and vehicular traffic. The complete pedestrianization of the market will provide customers with a safer and comfortable shopping experience, along with the provision of seating, lighting, and venue for hosting cultural activities. The main objective is to redevelop the main road of Sadar Bazaar by making it walkable. This bulletin is an initiative to bring you information, insight, news, and lots more about what's happening in Gurugram. Here's how you can be a part of this. We would like to hear from you. You can record your ideas, thoughts, and feedback by dropping us an email at signatureprimetime@gmail.com or send video voice messages on the WhatsApp number 8800903007. Please mark the WhatsApp message as Signature Prime Time and identify yourself and your location. We would like to thank our wardrobe sponsor, Shopper Stop, for my attire. Stay tuned, keep watching, stay safe. मिलते हैं अगले हफ्ते सोमवार को। Signature Prime Time, your city, your issues. Brought to you by Signature Global. Every Monday. आपका शहर, आपके मुद्दे. Signature Global द्वारा आपके लिए लाया गया प्रत्येक सोमवार।